दरअसल हॉर्मुज़ की खाड़ी में बारूद बरसने ही वाला था। जिनेवा से एक बड़ी खबर इस दरमियान आई। अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे एक ऐसी डील तैयार हुई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। पाकिस्तान, कतर और ओमान की गारंटी पर 60 दिनों के युद्ध विराम का रास्ता तो साफ दिख रहा है, लेकिन पेच अभी भी ट्रंप और मुश्तबा खामेनेई के बीच यूरेनियम सरेंडर को लेकर फंसा हुआ है। क्या शुक्रवार को इस समझौते पर फाइनल मोहर लग जाएगी या ट्रंप एक बार फिर यू टर्न लेंगे? अब खाड़ी का भविष्य मुश्तबा और ट्रंप की कूटनीति पर टिका हुआ है। इसके लिए अमेरिका, ईरान के अलावा पाकिस्तान, कतर, ओमान और स्विट्जरलैंड की भूमिका सबसे अहम रहने वाली। हालांकि ईरान और अमेरिका समझौते में दो पार्टी हैं, जबकि बाकी 4 देश मध्यस्थ की भूमिका में। आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं एमओयू की इनसाइड स्टोरी। कैसे 4 देशों ने ईरान को गारंटी देकर समझौते की नींव रखी। पाकिस्तान ने समाधान की पहली कोशिश की थी, हालांकि इस्लामाबाद वार्ता फेल हुई। फिर भी पाकिस्तान अमेरिका के कहने पर डटा रहा। सीज फायर का पहला ड्राफ्ट बनाया गया, उसकी जानकारी पाकिस्तान को भी थी और इस दौरान पाकिस्तान लगातार अमेरिका, ईरान के संपर्क में रहा। दूसरा देश ओमान, जिसने ईरान को समझौते के लिए तैयार किया। ओमान ने हॉर्मुज़ मुद्दे को लेकर मध्यस्थता निभाई। ओमान ने ईरान के साथ मिलकर ड्राफ्ट बनाया। ओमान की वजह से ही हॉर्मुज़ में 60 दिन के लिए हमले रोके जा सकते हैं। तीसरा देश है कतर, जिसने अमेरिका को इसके लिए तैयार किया। मस्कट के जरिए बातचीत लगातार की गई। कतर ने अमेरिका को ईरान की संपत्ति मुक्त करने के लिए तैयार किया। समझौते पर सहमति के वक्त कतर का प्रतिनिधिमंडल तेहरान में ही था। चौथा देश है स्विट्जरलैंड, जो दोनों देशों को संपर्क में लगातार करे हुए था, यानी कि संपर्क का जो सूत्र था वो देश था स्विट्जरलैंड, जो आधिकारिक तौर पर कूटनीतिक मध्यस्थ का काम करता रहा। स्विट्जरलैंड के जरिए गोपनीय संदेशों का आदान प्रदान किया गया। डील को फाइनल रूप देने के लिए ऑफिशियल चैनल की भूमिका निभाई। पहला मुद्दा ईरान का यूरेनियम, दूसरा मुद्दा ईरान का मिसाइल कार्यक्रम, तीसरा मुद्दा ईरान की सीज संपत्ति, चौथा मुद्दा हॉर्मुज़ का कंट्रोल। ईरान की कई देशों में संपत्ति सीज है, जो करीब 2.6 लाख करोड़ है। इराक में ईरान के 1 लाख करोड़ की संपत्ति सीज है, जबकि कतर में सीज करीब 50,000 करोड़ की संपत्ति ईरान छुड़ाना चाहता है। इसी तरह दक्षिण कोरिया में भी 50,000 करोड़ की संपत्ति जब्त है। यूरोपीय देश लग्जमबर्ग में 16,000 करोड़ संपत्ति ईरान फ्री कराना चाहता है, जबकि जापान में भी 12,000 करोड़ की संपत्ति रुकी हुई है। इसके अलावा विश्व बैंक के खातों में ईरान के 25,000 करोड़ ब्लॉक हो गए हैं। अब यूरेनियम को लेकर ट्रंप ने कहा है ईरान को यूरेनियम सरेंडर करना ही होगा, लेकिन मुश्तबा खामेनेई इसके लिए तैयार नहीं। हाँ, इसके संकेत दिए हैं कि ईरान यूरेनियम सौंपेगा नहीं, लेकिन अपने ही प्लांट में डाइल्यूट कर सकता है, जबकि ट्रंप इसे किसी दूसरे देश को सौंपने के लिए कह रहे थे।